बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, आज हम आपसे शब-ए क़द्र के हवाले से बात करेंगे। शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात जिसे शब-ए क़द्र कहा जाता है, उसके हवाले से आपसे आज कुछ बातें करेंगे कि ये इस रात की कितनी फजीलत है, ये कितनी बाबरकत रात है और इसके हवाले से हमें क्या हुक्म हुआ है। मिशकात शरीफ की हदीस है, हज़रत सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस हदीस की राविया है। आप फरमाती है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि क्या तुम जानती हो कि शाबान की 15वीं रात में क्या है? तो कहती है, मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए कि ये इसमें क्या है। तो आपने फरमाया कि इस रात में इस साल पैदा होने वाले इंसान लिख दिए जाते हैं और इस रात में उनके अमाल उठाए जाते हैं, उनके रिज्क उतारे जाते हैं। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या कोई अल्लाह की रहमत के बगैर भी जन्नत में जाएगा? तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, और आपने 3 बार ये इरशाद फरमाया कि कोई शख्स भी अल्लाह की रहमत के बगैर जन्नत में नहीं जाएगा। तो हजरत सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप भी नहीं? तो आपने अपना हाथ शरीफ अपने सर पर रखा और फरमाया, मैं भी नहीं, मगर ये कि अल्लाह मुझे अपने रहमत में छुपा ले। 3 बार ये इरशाद फरमाया। इस हदीस मुबारका में देखिए, सरकार ने फरमाया, एक तो शाबान की 15वीं रात को अगले साल तक जितने लोग पैदा होने वाले हैं अल्लाह उनको लिख देता है और फिर उनका रिज्क भी लिख देता है, और फिर जो आमाल लिखे जा चुके होते हैं इस रात को उन आमाल को भी उठा लिया जाता है। और ये इस कदर बाबरकत रात है कि यहाँ नामे अमाल तब्दील होते हैं, यहाँ नई किस्मत लिखी जाती है, नया मुकद्दर लिखा जाता है। इंसान ने क्या कुछ करना है, कैसे करना है, कौन जिंदा होगा, किसने मरना है, और अगले साल शाबान की 15वीं रात तक जो मामलात होने हैं अल्लाह इस रात में सबको लिख देता है। तो इस रात को इबादत करनी चाहिए, अल्लाह को याद करना चाहिए, जिक्र अज़कार करना चाहिए और रोजा रखना चाहिए इस दिन को, और अल्लाह को खूब याद करना चाहिए ताकि हमारे अमाल जब अल्लाह की बारगाह में पेश हों तो अल्लाह के हम इबादत गुजार लिखे जाए और इस हाल में हूं कि हमारे अमाल मुंतकिल हों, तो हम अल्लाह के जिक्र में और शुक्र में मसरूफ हों, उसकी इबादत में मसरूफ हों। अब दूसरी हदीस मुबारका में हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला 15वीं शाबान की शब में तवज्जो करम फरमाता है और कीना वाले को अल्लाह नहीं बख्शता, उसके सिवा सब मखलूक को बख्श देता है। और फिर हजरत अब्दुल्ला इब्न अम्र बिन आस से रवायत है, वो फरमाते हैं कि 2 लोगों को अल्लाह इस रात को नहीं बख्शता, एक कीना परवर को और दूसरा कत्ल करने वाले को, कातिल को। इनकी बख्शिश नहीं होती। 100 रवायात में मुख्तलिफ लोगों का जिक्र भी है, लेकिन ऐसे लोगों की इस रात को भी बख्शिश नहीं होती। इस रात को दूसरों को माफ करना चाहिए। लोगों से अगर किसी के साथ आपने जुल्म किया, ज्यादती की है, तो उससे भी माफी मांगनी चाहिए कि ये हुकूकुल इबाद है, और हुकूकुल इबाद जब तक बंदा माफ नहीं करता अल्लाह रब्बुल इज्जत भी माफ नहीं करता। ये बाबरकत रात होती है, माफ करना चाहिए, और अगर ज्यादती की हो तो माफी मांगनी भी चाहिए। ये तो हमें तबलीग है, तालीम है, हुक्म है कि लोगों से माफ करवाना चाहिए, उन्हें माफ करना चाहिए ताकि अल्लाह के हुजूर हम गुनाहों से पाक होकर पेश हों। और फिर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं, ये इब्न माजा की हदीस है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब 15वीं शाबान की रात हो तो रात में क़याम करो और दिन को रोजा रखो। अब देखिए, खुद सरकार ने फरमाया रात को क़याम करो, दिन को रोजा रखो, यानी ये इबादत का वक़्त है, क्योंकि इस रात में अल्लाह ताला सूरज डूबते ही आसमानी दुनिया पर नुज़ूल रहमत फरमाता है। कहता है कि है कोई माफी मांगने वाला कि मैं उसे बख्श दूं, कोई रोजी मांगने वाला है मैं उसे रोजी अता करूं, कोई बीमार है मैं उसे आराम दूं, क्या कोई ऐसा है, कोई ऐसा है। और तुलुए फजर तक अल्लाह रब्बुल इज्जत ये इरशाद फरमाता रहता है। इसलिए इस रात को इबादत करें, अल्लाह का जिक्र करें और दिन को रोजा रखें और अल्लाह से माफी तलब करते रहे और अल्लाह से अपना ताल्लुक मजबूत करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इस रात की बरकतें अता फरमाए और हमारी कामिल बख्शिश व मग़फ़िरत